के बाद आज पहला जुमा है और बड़ी जानकारी वहीं से आपको देते हैं जो आज जुमे की नमाज के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। दरअसल रिपोर्ट आने के बाद पूरे संभल में हाई अलर्ट है। जामा मस्जिद के आसपास खासतौर पर पुलिस पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। तो जो संभल हिंसा की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली है उसमें सिलसिलेवार तरीके से उस पूरी साजिश को परत दर परत खोला गया है और उसके बाद से ही वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके बाद कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त संभल में खासतौर पर देखे जा रहे हैं क्योंकि पहला जुमा इस रिपोर्ट के सबमिट करने के बाद आज है और इसी को देखते हुए जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में खासतौर पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। संभल को पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद संभल में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है और आज ठीक अगले दिन चूंकि जुमे की नमाज है तो संभल की शाही जामा मस्जिद जिसे उत्तर प्रदेश सरकार अपने एफिडेविट में विवादित ढांचा बताती है उसकी सुरक्षा को लेकर आज यहां पर बड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देखें तो रैपिड एक्शन फोर्स जो है उत्तर प्रदेश की खास पुलिस बल जो है उसकी तैनाती जो है वो एकदम मुख्य जगहों पर की गई है और पीछे वो ऐतिहासिक कूप भी है जिसकी सुरक्षा लगातार होती है और एएसआई की जांच भी टीम ने जांच की थी। दूसरी तरफ जो है वो उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के जवान हैं उनकी भी तैनाती है और ये पूरा इलाका अब लंबे समय से बैरिकेड करके रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से बड़ी संख्या में भीड़ न पहुंचे इस बात के पूरे एहतियात बरते जाते हैं। 450 पन्नों की जो रिपोर्ट जो कि रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में बनी थी 3 सदस्यीय, उसने कहा है कि संभल में आजादी के बाद से हिंदुओं की आबादी घटते घटते अब 15% के आसपास ही रह गई है। 24 नवंबर की जो हिंसा थी उसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं की बस्ती को जलाना था और जितने भी दंगाई थे वो शहर से बाहर लेकर आए थे। ये भी कहा गया है कि यहां से सांसद जो बर्क हैं उनका जो बयान है वो ट्रिगर पॉइंट था जिसके बाद तुर्क बनाम पठान की लड़ाई संभल में शुरू हुई और एक हिंसा का बड़ा स्वरूप देखने को मिला। लेकिन फिलहाल चूंकि इस मामले में चार्जशीट लग चुकी है, एएसआई की रिपोर्ट जो है वो अदालत में है, ऐसे में आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार संभल की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित है और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद भी किया जा रहा है। विनल मनमीत के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। और आपको याद होगा कि संभल में पिछले साल 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उस मामले में बड़ा चेहरा जामा मस्जिद के सदर जफर अली का था। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद जफर अली ने टाइम्स नाउ भारत से खास बातचीत की है और संभल पर जांच रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देखने के बाद उस पर बोलूंगा, मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया था, ये भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर जी हमारे साथ हैं। जफर जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाया था उसकी रिपोर्ट्स से कुछ जानकारियां जो हैं वो बाहर आई हैं जिसमें कुछ दावे किए जा रहे हैं हिंसा होने को लेकर, जिसमें कहा गया कि बाहर से भीड़ को लाया गया, तुर्क बनाम पठान की लड़ाई थी। इन दावों को, इन जांच की रिपोर्ट्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चूंकि न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो आधिकारिक तौर पर अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, ना ही मेरे पास तक आई है, ना ही मैंने उसका अवलोकन किया है। जब तक मैं उसको नहीं पढ़ लूंगा, उसका अवलोकन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं किसी तरह का कोई स्टेटमेंट इस बारे में देना जो है उचित नहीं समझता। पुलिस ने आपकी जिस तरह से गिरफ्तारी की, जो कार्रवाई हुई, क्या वो सही थी? मेरी गिरफ्तारी, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई थी जिसको मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अपने खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई उसको मैंने रेट डाली है वहां पर। मेरा तो कोई इसमें कसूर था ही नहीं। मैंने तो पब्लिक को और पूरे शहर को शांति के लिए कहा था, अपील की थी हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, और आज तक कर रहा हूं और करता रहूंगा, इससे पहले भी करी थी। और हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़े हुए। गौरव, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ये पहला जुमा है आज, इसको देखते हुए क्या तस्वीर वहां से, कैसी तैयारी वहां नजर आ रही है और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? गौरव, बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि जुमे की नमाज में वक्त है लेकिन न्यायिक आयोग जो है की रिपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और चूंकि जनसंख्या घटने को लेकर जो है
वो आरोप लग रहे हैं। तो हम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले मुस्लिम समाज के तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बारे में हम सीधा सवाल इनसे पूछ लेंगे। आपका क्या नाम है बताइए? ये बताइए कि जो आरोप लग रहा है कि हिंदुओं की आबादी को पलायन करना पड़ा और सिर्फ 15% बचे, इन आरोपों को, आयोग की रिपोर्ट को आप लोग कैसे देखते हैं, क्या जवाब देंगे? कोई पलायन नहीं किया, सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू भाई भी मुसलमान भाई भी। मुसलमान 15% जैसे बता रहे हैं हिंदू भाई यहाँ पर, कोई पलायन करके नहीं गया, सब अपने बेरोजगार, जो रोजगार नहीं था उसके लिए गए। यहाँ पर जो है 15% हिंदू भाइयों का व्यापार है, उनमें 85% मुसलमान लोग उनसे व्यापार करते हैं, चाहे वो सुनार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मास्टर हो, कोई किसी समाज के भी हो। जो रिपोर्ट कह रही है कि इतने दंगे लगातार हुए, उसमें बार बार हिंदुओं को टारगेट किया, क्या इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? कोई इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से, लेकिन यहाँ पर किसी भी हिंदू भाई से पूछ लो आप, मैं खुद होली पर पिचकारी बांटते हूँ, गुलाल बांटता हूँ, दिवाली पे दीपले बांटता हूँ, सब यहाँ पर। कोरोना काल में यहाँ पर जो है कई डेड बॉडी ऐसी आई जिसे हिंदू भाइयों ने अपने बाप को नहीं उठाया, मुसलमान ने कौलिया भरकर उसमें रखा, उसकी एम्बुलेंस में। वो ऐसा कोई नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासत है। हिंदू कहना मिलजुल के रहते हैं, सियासत हो रही है। आपका क्या नाम है? साद अली जी, जो ये कहा जा रहा है, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि लोग घटकर 15% रह गए और आजादी के समय 50-60% हिंदू थे? क्यों पलायन कर गए? आप लोगों ने क्यों डराया? जांच आयोग की रिपोर्ट कह रही है ये। नहीं साहब, हमने बिल्कुल नहीं डराया। आप तो संभल में पूरे घूम ले, 36 पूरे 52 सराय हैं, जो उनका जैसा मंदिर है ऐसा है, जैसी हमारी मस्जिद है ऐसी है। ये सिर्फ झूठ, राजनीति। सन 27 का विधायक MLA का इलेक्शन, यहाँ जिला मुख्यालय का आंदोलन, हिंदू मुसलमान ने। गौरव, तो ये सिरे से नकार रहे हैं उस जांच रिपोर्ट में जो सामने आया। आगे आपके पास वापस लौटेंगे, वहाँ की तस्वीर भी दिखाऊंगी और साथ ही और अपडेट भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री आज जुमे की नमाज के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। दरअसल रिपोर्ट आने के बाद पूरे संभल में हाई अलर्ट है। जामा मस्जिद के आसपास खासतौर पर पुलिस, पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। तो जो संभल हिंसा की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली है, उसमें सिलसिलेवार तरीके से उस पूरी साजिश को परत दर परत खोला गया है और उसके बाद से ही वहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके बाद कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त संभल में खासतौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि पहला जुमा इस रिपोर्ट के सबमिट करने के बाद आज है और इसी को देखते हुए जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में खासतौर पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। संभल को पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के जांच के लिए बनी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद संभल में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है और आज ठीक अगले दिन, चूंकि जुमे की नमाज है, तो संभल की शाही जामा मस्जिद, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार अपने एफिडेविट में विवादित ढांचा बताती है, उसकी सुरक्षा को लेकर आज यहां पर बड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देखें तो रैपिड रिएक्शन फोर्स जो है, उत्तर प्रदेश की खास पुलिस बल जो है, उसकी तैनाती जो है वो एकदम मुख्य जगहों पर की गई है और पीछे वो ऐतिहासिक कूप भी है जिसकी सुरक्षा लगातार होती है और एएसआई की जांच भी टीम ने जांच की थी। दूसरी तरफ जो है वो उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के जवान हैं उनकी भी तैनाती है और ये पूरा इलाका अब लंबे समय से बैरिकेड करके रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से बड़ी संख्या में भीड़ ना पहुंचे, इस बात के पूरे एहतियात बरते जाते हैं। 450 पन्नों की जो रिपोर्ट जो कि रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता में बनी थी, 3 सदस्यीय, उसने कहा है कि संभल में आजादी के बाद से हिंदुओं की आबादी घटते घटते अब 15% के आसपास ही रह गई है। 24 नवंबर की जो हिंसा थी उसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं की बस्ती को जलाना था और जितने भी दंगाई थे वो शहर से बाहर लेकर आए थे। ये भी कहा गया है कि यहां से सांसद जो बर्क हैं उनका जो बयान है वो ट्रिगर पॉइंट था, जिसके बाद तुर्क बनाम पठान की लड़ाई संभल में शुरू हुई और एक हिंसा का बड़ा स्वरूप देखने को मिला। लेकिन फिलहाल चूंकि इस मामले में चार्जशीट लग चुकी है, एएसआई की रिपोर्ट जो है वो अदालत में है, ऐसे में आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार संभल की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद भी किया जा रहा है। विनोद मनमीत के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। और आपको याद होगा कि संभल में पिछले साल 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उस मामले में बड़ा चेहरा जामा मस्जिद के सदर जफर अली का था। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद जफर अली ने टाइम्स नाउ भारत से खास बातचीत की है और संभल पर जांच रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देखने के बाद उस पर बोलूंगा। मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया था,
ये भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर जी हमारे साथ हैं। जफर जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाया था, उसकी रिपोर्ट्स से कुछ जानकारियां जो हैं वो बाहर आई हैं, जिसमें कुछ दावे किए जा रहे हैं हिंसा होने को लेकर, जिसमें कहा गया कि बाहर से भीड़ को लाया गया, तुर्क बनाम पठान की लड़ाई थी। इन दावों को, इन जांच की रिपोर्ट्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चूंकि न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो आधिकारिक तौर पर अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, ना ही मेरे पास तक आई है, ना ही मैंने उसका अवलोकन किया है। जब तक मैं उसको नहीं पढ़ लूंगा, उसका अवलोकन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं किसी तरह का कोई स्टेटमेंट इस बारे में देना जो है उचित नहीं समझता। पुलिस ने आपकी जिस तरह से गिरफ्तारी की, जो कार्रवाई हुई, क्या वो सही थी? मेरी गिरफ्तारी, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई थी, जिसको मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अपने खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई उसको मैंने रेट डाली है वहां पर। मेरा तो कोई इसमें कसूर था ही नहीं। मैंने तो पब्लिक को और पूरे शहर को शांति के लिए कहा था, अपील की थी हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, और आज तक कर रहा हूँ और करता रहूंगा। इससे पहले भी करी थी। और हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़े हुए। गौरव, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ये पहला जुमा है आज, इसको देखते हुए क्या तस्वीर वहां से, कैसी तैयारी वहां नजर आ रही है और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? गौरव, बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि जुमे की नमाज में वक्त है, लेकिन न्यायिक आयोग जो है की रिपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। और चूंकि जनसंख्या घटने को लेकर जो है वो आरोप लग रहा है, तो हम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले मुस्लिम समाज के तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बारे में हम सीधा सवाल इनसे पूछ लेंगे। आपका क्या नाम है, बताइए। ये बताइए कि जो आरोप लग रहा है कि हिंदुओं की आबादी को पलायन करना पड़ा और सिर्फ 15% बचे, इन आरोपों को, आयोग की रिपोर्ट को आप लोग कैसे देखते हैं, क्या जवाब देंगे? कोई पलायन नहीं किया, सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी। मुसलमान 15% जैसे बता रहे हैं हिंदू भाई यहाँ पर, कोई पलायन करके नहीं गया, सब अपने बेरोजगार, जो रोजगार नहीं था उसके लिए गए। यहाँ पर जो है 15% हिंदू भाइयों का व्यापार है, उनमें 85% मुसलमान लोग उनसे व्यापार करते हैं, चाहे वो सुनार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मास्टर हो, कोई किसी समाज के भी हो। जो रिपोर्ट कह रही है कि इतने दंगे लगातार हुए, उसमें बार बार हिंदुओं को टारगेट किया, क्या इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? कोई इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से, लेकिन यहाँ पर किसी भी हिंदू भाई से पूछ लो आप। मैं खुद होली पर पिचकारी बांटता हूँ, गुलाल बांटता हूँ, दिवाली पे दीवले बांटता हूँ, सब यहाँ पर। कोरोना काल में यहाँ पर जो है कई डेड बॉडी ऐसी आई जिसे हिंदू भाइयों ने अपने बाप को नहीं उठाया, मुसलमान ने कौलिया भरकर उसमें रखा, उसकी एम्बुलेंस में। वो ऐसा कोई नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासत है। हिंदू कहना मिलजुल के रहते हैं, सियासत हो रही है। आपका क्या नाम है? अदली जी, जो ये कहा जा रहा है, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि लोग घटकर 15% रह गए और आजादी के समय 50-60% हिंदू थे? क्यों पलायन कर गए आप लोगों ने, क्यों डराया? जांच आयोग की रिपोर्ट कह रही है ये। नहीं साहब, हमने बिल्कुल नहीं डराया। आप तो संभल में पूरे घूम लें, 36 पूरे 52 सराय हैं। जो उनका जैसा मंदिर है ऐसा है, जैसी हमारी मस्जिद है ऐसी है। ये सिर्फ झूठ, राजनीति। सन 27 का विधायक MLA का इलेक्शन, यहाँ जिला मुख्यालय का आंदोलन, हिंदू मुसलमान। गौरव, तो ये सिरे से नकार रहे हैं उस जांच रिपोर्ट में जो सामने आया। आगे आपके पास वापस लौटेंगे, वहां की तस्वीर भी दिखाऊंगी और साथ ही और अपडेट्स भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री